बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एक ऑडियो है और उस ऑडियो ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के भरम को तोड़ के रख दिया है। इमरान खान साहब की बात हो रही है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने से पहले और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के दौरान और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतारे जाने के बाद इमरान खान साहब एक बात का हमेशा क्रेडिट लेते रहे, दावा करते रहे कि ये क्रेडिट मेरा है, इस क्रेडिट को मुझसे कुछ छीन नहीं सकता। ये जो नाज़रीन ऑडियो है, इस ऑडियो से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का वो भरम टूट गया है। अब ये ऑडियो क्या है, ऑडियो के कंटेंट्स यानी मंदरजात क्या हैं और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को किस बात का भरम था, किस बात का वो क्रेडिट लेते थे, ये सारी कहानी क्या है, इसकी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा मलिक रियाज हुसैन की तहरीरी यकीन दहानी, काजी फाइसा का बड़ा दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का दबाव, इन खबरों की डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे यौम पाकिस्तान की। 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जो करारदाद मकासद मंजूर की गई, जिसे बाद अज़ा यौम पाकिस्तान का नाम दिया गया, आज यौम पाकिस्तान का वो दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जो तकरीब थी वो ऐवान सदर में मुनक्कद की गई, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने अपने खिताब में जो एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सदर पाकिस्तान की, वो ये है कि फितना जो खवारिज है और दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं, उनके जो अज़ाइम हैं, उन्हें पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जो अफवाज हैं वो खाक में मिला देंगे, उनको नाकाम बना देंगे। अब ना यौम पाकिस्तान का जो दिन है ये तजदीद वफाक का दिन है, ये लड़ाई करने का दिन नहीं, ये एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का दिन नहीं, ये अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करने का, निशाना बनाने का दिन नहीं है। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यौम पाकिस्तान के हवाले से जो एक मिली तराना, मिली नगमा ICPR की जानिब से जारी किया गया, उस तराने को लेके अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये जो हमारे नादान दोस्त हैं जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात के साथ है, एक मखसूस पार्टी, एक मखसूस तबके के साथ है, उनको कौन समझाए कि ये अफवाज पाकिस्तान ही है, ये खाकी वर्दी है। जो दहशत गर्दी का वाक़या पेश आता है तो हमारे ये जवान वहाँ पे अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, अपने खूनों से इस मुल्क की आबियारी करते हैं, इस मुल्क का दिफा करते हैं, दहशत गर्दी का मुकाबला करते हैं। ये आप किस रास्ते पे चल निकले हैं, किस रास्ते पे आप चल पड़े हैं कि आप अपनी फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आज के दिन आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, एक और भी ट्वीट हुआ है, वो ट्वीट भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अब वो ट्वीट नाज़रीन आप ये देखें कि उस ट्वीट में बात क्या की गई और उसके ऊपर फिर टारगेट करके उस पर तनकीद कैसे की गई। ये नाज़रीन जो ट्वीट है, ये नाज़रीन सलमान दुरानी साहब ने की और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा टोक करते, लेकिन बात इन्होंने ठीक की। इन्होंने लिखा, दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ द BLA इन बलोचिस्तान एंड TTP इन खैबर पख्तूनख्वा, यानी BLA के बलोचिस्तान में और TTP की खैबर पख्तूनख्वा में ये आखिरी कार्रवाई है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट टू एंड सून विद देयर फाइनेंसर्स। इसके नीचे क्या लिखा जा रहा है, चुप कर आर्मी के कुत्ते। अब ये इस किस्म का रवैया रखने वाले हैं जो फ्रस्ट्रेशन में इस हद तक जा चुके हैं कि वो अवाम के जहनों में नफ़रत घोल रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं। हालांकि ये जो नफ़रत फैलाने वाला जो एलिमेंट है, इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, काबिल गिरफ्त ये जुर्म है कि आप अपनी कौम में मायूसी फैलाएं या उसमें नफ़रत फैलाएं, ये काबिल गिरफ्त जुर्म है। अब इन नादान दोस्तों को अगर बंदा समझाए कि अफवाज पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान है, हम हैं, आप हैं। ये जो दुश्मन पाकिस्तान की तरफ कोई वाज़ेह तौर पे आके कार्रवाई करने से डरता है, उसकी वजह यह है कि अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। अगर ये फ़ौज टूट गई तो फिर पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान भी टूट जाएगा। खुदा न खासा ऐसा हो तो ये इस किस्म की जो बातें करना है, मायूसी फैलाना है, इदारों के खिलाफ नफ़रत फैलाना है, ये इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना छोड़ दें। आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि आप पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, पाकिस्तान की जो जड़ें हैं, उनको खोखला कर रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं
तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं, उसके दबाव की बात कर लेते हैं। ख़बर तो नाज़रीन ये है कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई है, और ये कुर्बानी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के दबाव पे। अब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का दबाव क्या था, किसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, किसकी कुर्बानी से पहले कुर्बानी हुई है? तो नाज़रीन मामला ये है कि जब मरीम नवाज़ का 1 साल मुकम्मल हुआ पंजाब की वज़ारत आला पे, उन्होंने अखबारात में एक सप्लीमेंट जारी किया। उस सप्लीमेंट के ऊपर तनकीद की गई कि ये मरीम नवाज़ की तस्वीर क्यों है, ये इतना बड़ा इश्तिहार ख़बरों की सूरत में और बाकी 60 पेज का सप्लीमेंट क्यों दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो सफ़े अव्वल में थे मरीम नवाज़ को टारगेट करने में, हमारे साथी भी थे, और माज़रत के साथ उस एक इश्तिहार से मैं भी इख्तलाफ करूँगा कि ये इस अंदाज से नहीं होना चाहिए था, लेकिन अखबारात की लाइफ लाइन है ये इश्तिहारात। अगर अखबारात को इश्तिहार नहीं मिलेंगे तो अखबारात में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको तनख्वाह कैसे मिलेगी, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? इस एलिमेंट को, इस पहलू को भी देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने बात करनी है कि जो उस वक्त मरीम नवाज़ को टारगेट कर रहे थे कि तस्वीर क्यों लगाई है। अब अली अमीन गंडापुर साहब के 1 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर KP हुकूमत ने इश्तिहार जारी कर दिया, उस पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर की तस्वीर भी थी। जब वो तस्वीर गंडापुर साहब की लगी देखी तो PTI के सोशल मीडिया ने, नून लीग वाले भी थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को, गंडापुर को टारगेट करने वालों में, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के सोशल मीडिया ने भी टारगेट किया कि हम तो मरीम नवाज़ के खिलाफ बात करते हैं, यहाँ पे तो अपने हमारे जो लोग हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से भी वैसा इश्तिहार जारी करके उसमें गंडापुर साहब की तस्वीर लगा दी गई है, वो तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई? अच्छा, उस तस्वीर के हवाले से भी एक चीज़ और भी आ रही थी, एक और आर्गूमेंट भी आ रहा था कि ये गंडापुर की तस्वीर लगाई गई है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई? यानी गंडापुर की तस्वीर अगर है तो इमरान खान साहब की तस्वीर भी लगनी चाहिए थी। एक ये एतराज़ भी आ रहा था। दूसरा एतराज़ ये था कि तस्वीर होनी नहीं चाहिए थी। इश्तिहार पर भी एतराज़ आ रहा था। अब जब सोशल मीडिया का प्रेशर आया तो नाज़रीन, फैक्चुअल अगर हम बात करें तो ये जो इश्तिहार KP हुकूमत ने जारी किया, ये मुतलका जो मिनिस्टर हैं, जो तर्जमान हैं KP हुकूमत के, उनकी रजामंदी के बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर जारी नहीं हो सकता। तो हटाया किसको गया? कुर्बानी का कबरा किसको बनाया गया, बकरा किसको बनाया गया? सोशल मीडिया के दबाव पे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को, उनको ओहदे से हटा दिया गया। भाई ये तो फिर धूल झोंकने की बात है, महज आईवाश है, महज दिखावा है। आपको तो फिर चाहिए था अगर हटाना तो फिर अपने मुतलका मिनिस्टर को हटा देते। टारगेट आपको किया गया और आपने कुर्बानी की जो बलि दी, जो कुर्बानी दी, वो आपने ब्यूरोक्रेट की दे दी। इंसाफ का तकाजा था तो फिर जिसकी अप्रूवल के साथ, जिसकी मंजूरी के साथ हुआ, ये ऐसा हो नहीं सकता कि मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर ही सब कुछ हो जाए। लेकिन बहरहाल उस पर कुर्बानी लगी। तो ये एक कोलोफिल में तजाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा था। लेकिन एक और भी कहानी है कोलोफिल में तजाद के हवाले से। वो कहानी है वही ऑडियो वाली, जिसका क्रेडिट, जिस मामले का खान साहब लेते थे, उस क्रेडिट का सत्यानाश करके रख दिया है उस ऑडियो ने। क्रेडिट किस बात का इमरान खान साहब लेते थे? क्रेडिट नाज़िर खान साहब लेते थे कि मैं तो बड़ा दलेर हूँ, मैं तो बड़ा बहादुर हूँ, और मैं क्रिकेट के मैदानों में न्यूट्रल अंपायर लेके आया। उससे पहले तो जानिबदार अंपायर होते थे, मैंने गैर जानिबदार अंपायर को जो है वो क्रिकेट के अंदर मैंने मुतारफ़ करवाया। और ये खान साहब का क्रेडिट बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन खान साहब अपने सियासी मुखालफिन पर भी ये अटैक किया करते थे, ख़ास तौर पे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पे, कि ये अंपायर को अपने साथ मिला के खेलते हैं। अच्छा, अपने सियासी मुखालफिन को तो खान साहब ये टारगेट करते थे, ये ताने देते थे कि वो अंपायर को मिला के अपने साथ खेलते हैं, चाहे सियासत हो, चाहे नवाज शरीफ की क्रिकेट हो, वहाँ पे अंपायर साथ मिला के नवाज शरीफ ने क्रिकेट और सियासत की है। जबकि इमरान खान साहब की खुद की अगर बात करें तो वो 2014 का जो धरना बानी तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में लेके आए थे, उसमें इमरान खान साहब एक अंपायर की उंगली खड़ी होने की बात भी करते थे। वो कौन अंपायर थे और उसकी उंगली खड़ी होने का खान साहब को कैसे पता था, और फिर उसका भांडा कैसे फूटा था? अब खान साहब बेशक उसका क्रेडिट लेते रहे कि मैं तो न्यूट्रल अंपायर के साथ खेलता हूँ, लेकिन नई जो ऑडियो सामने आई है, जो नई राम कहानी सामने आई है, उसने तो खान साहब का भरम तोड़ के रख दिया है, खान साहब के इस दावे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मामला नाज़रीन ये है
कि एक ऑडियो सामने आई, उस ऑडियो में एक शख्स से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है कि आपसे वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा नाराज़ हैं, आप अपना इस्तीफ़ा दे दें। अब ये नाज़िम मामला है KP हुकूमत में जो आतिफ खान के ख़िलाफ़ महकमा एंटी करप्शन में जो मुकदमा चल रहा है, उस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर फोरम खैबर पख्तूनख्वा के जो अहम रहनुमा हैं काजी अनवर, उनकी जानिब से एक टेलीफोन कॉल की जाती है। जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के नौरोज़ खान, उनको कॉल की जाती है। अब वो ऑडियो जो है उस टेलीफोन कॉल की पब्लिक हो जाती है। दुनिया न्यूज़ ने इस ऑडियो लीक के जो कंटेंट्स हैं उसको रिपोर्ट किया है। इसमें यह बताया गया है कि काजी अनवर जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कॉल करके कहते हैं कि जो तुम्हारे आतिफ खान के केस में दलाइल हैं, उन दलाइल पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर आपसे नाराज़ हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि आपसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए। और काजी अनवर अपने इस बात में उस ऑडियो में ये भी कहते हैं, जो कि दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, कि ऑर्डर शीट में तुम्हारे जो भी दलाइल हैं वो सारे जो है उसमें इनकारपोरेट किए गए हैं जज की तरफ से, अदालत की तरफ से, जिसमें यह लिखा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो आतिफ खान के साथ कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता कर रही है, तो आप मेहरबानी करें अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दे दें। तो जवाब में जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं नौरोज़ खान, वो ये जवाब देते हैं कि मैंने तो आतिफ खान की अदालत में जो इल्तवा की दरख्वास्त थी, मैंने केस को मुलतवी करने की मुखालफत नहीं की। ये वहाँ पे चाह रहे थे कि केस को निपटा दिया जाए, तो अगर वहाँ पे मैंने इल्तवा की मुखालफत नहीं की और केस अदालत की तरफ से नहीं निपटाया गया, तो इसका मलबा मेरे ऊपर डाल के मुझसे इस्तीफ़ा क्यों मांगा जा रहा है? ये कोई और नहीं कह रहा, ये खैबर पख्तूनख्वा अपना एडिशनल एडवोकेट जनरल कह रहा है कि मुझसे इस्तीफ़ा क्यों मांगा जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कहा, उस ऑडियो में जो रिपोर्ट हुआ उसमें यह भी कहा कि अब ये मुझसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेना चाहते हैं, मैंने इस्तीफ़ा लेने से इनकार कर दिया है, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब ये मेरा जाली इस्तीफ़ा बना के उस पर जाली दस्तखत करके मुझे ओहदे से हटाना चाहते हैं। लिहाजा मुतलका हुकाम से मैं ये कहूँगा कि मेरा इस्तीफ़ा अगर आता है तो उस पर नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, पहले मुझसे तस्दीक करवाई जाए। यानी KP के जो लोग हैं वो जाली इस्तीफ़े भी तैयार करते हैं। ये एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा नौरोज़ खान का कहना है, जो कि दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। अब खान साहब कहते थे कि हम तो न्यूट्रल अंपायर वाले हैं और ये हमारे सियासी मुखालफिन अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं, तो आतिफ खान के केस में क्या हो रहा है? ये ऑडियो तो फिर यहाँ पे ये बता रही है कि यहाँ पर भी मैच फिक्स है। आतिफ खान के खिलाफ जो महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में जो केस है, झूठा है, सच्चा है, लेकिन KPK में बना है, किसी सियासी मुखालिफ जमात ने नहीं बनाया, मरकज़ ने केस नहीं बनाया आतिफ खान के खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के इदारे ने आतिफ खान के खिलाफ केस बनाया। तो यहाँ पर भी मैच फिक्सिंग लग रही है। यहाँ पर तो जो अंपायर है उसको साथ मिला के, प्रोसिक्यूशन को साथ मिलाया जा रहा है और केस को जो है वो निपटाने की कोशिश की जा रही है कि अदालत से आतिफ खान के रिलीफ हासिल किया जाए। तो यहाँ पर भी आप अंदाज़ा कर लें तो वो खान साहब का वो जो भरम था न्यूट्रल अंपायर वाला, वो भरम तो फिर टूट गया कि आप अपने लिए जो आप कह रहे होते हैं कि दूसरे ये करते हैं, अपने लिए आप वो खुद भी उसी वक्त, उसी लम्हा मौजूद में आप भी वही कर रहे होते हैं। आप कोई दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है, आपके अपने कौल फ़िल में तज़ाद है। जो आप दावा करते हैं उस दावे से हट के कुछ करने के बजाय, उस दावे के ऊपर मतलब कायम रहने के बजाय जो आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कारकर्दगी, वो कंडक्ट आपका खुद भी होता है। अब नाज़िम मलिक रियाज हुसैन साहब वाली बात कर लें। मलिक रियाज हुसैन की जो इमलाक हैं, बहरिया टाउन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे बहरिया टाउन फेज़ 7 में उनको बहके सरकार जो है वो ज़ब्त करके सील कर दिया गया है। अब उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें नाज़िम मैं 2-4 प्रॉपर्टी तो आपको दिखा देता हूँ। उसमें एक तो ये देखें कि ये अरीना सिनेमा है, एक ये प्रॉपर्टी है, एक बहरिया टाउन का जो दफ्तर था उसको सील कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों को शक है कि ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, मलिक रियाज पे दबाव लाने के लिए की जा रही है। मलिक रियाज जो है खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नाजरीन ये मलिक रियाज साहब की अपनी यकीन दहानी थी। ये जो प्रॉपर्टीज़ नैब की तरफ से जब्त की गई हैं, इनको सील किया गया है, मलिक रियाज की अपनी यकीन दहानी पे इसको सील किया गया है। क्योंकि जब 460 अरब मलिक रियाज हुसैन ने
देने की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी, तो उसमें डिफ़ॉल्ट की बात हुई थी। अगर आप ये 460 अरब देने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो फिर आप वो प्रॉपर्टी दे दें जो आपकी बहके सरकार जब्त कर ली जाए। तो इसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट जो है मलिक रियाज हुसैन ने खुद दी थी कि अगर मैं 460 अरब की इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो इन प्रॉपर्टीज़ को जो सरकार है, जो नैब है, बहके सरकार जब्त करने का हक रखता है। तो उसी सिलसिले में 460 अरब में तो मलिक रियाज हुसैन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो चुका है, ना सिर्फ रावलपिंडी के प्रोजेक्ट के हवाले से बल्कि कराची के प्रोजेक्ट के हवाले से भी। तो उसी सिलसिले में नैब के रेफरेंस दायर होने के बाद अब इन प्रॉपर्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी यकीन दहानी पे पूरा ना उतरने पे, उस यकीन दहानी को पूरा ना करने पे जो है मलिक रियाज हुसैन के जो असासे हैं इन्हें नैब की जानिब से सील किया जा रहा है। और इसमें कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, अपनी कमिटमेंट पूरी ना करने पे मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।